क्या हुआ, रुक काहे गए? अरे यार रोक नहीं दे। ज, 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 बूढ़ी औरत कौन है जो घूर रही है तेरे को? हैं? और वो साया मार्था का था। अरे डुकरिए का, अरे दौड़ रही है। और पलक झपकते ही मार्था ने किशोर और पप्पू को दबोच लिया। और फिर खामोश फिजाओं में किशोर और पप्पू की चीखें गूंजने लगी। अरे कौन है तुम? मारता। अरे दादा तो हमको काहे को मारता? बस मेरी कहानी का आज का पार्ट तो यहीं पर खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये लाइटर है। और लड़के भैया अभी तक आए काहे नहीं? बचाओ बचाओ बचाओ, वो हमें मार डालेगी। अरे क्या हुआ? कौन मार डालेगी? मार्था, बहुत मार थी। दिया मर गया। यहाँ मारा क्या आपने? यहाँ पे छोड़ा ना। अब तिवारी जी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो बैठ जाइए। नहीं बैठ पाएंगे भाभी जी, थोड़ी सूजन है, बैठने में तकलीफ होगी। हाँ पीछे बहुत सूजन है। नहीं पगली, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ पास आता भी नहीं और वो दूर जाता भी नहीं। कौन है वो जो सामने आता भी नहीं? एक तरफ मैं हूं, परेशान हूं गम में उसके, एक तरफ वो है जो मुझको सताता ही नहीं। वाह क्या बात, बहुत अच्छे। वैसे माफ कीजिएगा, ये इसमें शायद कुछ कंफ्यूज नहीं लग रहा है शेना साहब? हमें इस दुनिया में कौन कंफ्यूज नहीं है? हाँ, मैं कंफ्यूज हूं, आप कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हैं। बहरखैफ इस वक्त मेरे सुकून में खलल डालने की वजह जान सकता हूं मैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जी, वो जो आपका उपन्यास है ना मार्था, उसकी वजह से हमारे जीवन में तूफान आ गया है। देखिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है कि आप प्लीज ये नावल यहीं खत्म कर दीजिए, बस हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कह रहा फाड़ के फेंक दीजिए या कहीं दूर जाइए, वहां जाकर कोई दूसरा उपन्यास लिख डालिए प्लीज। देखिए आपके तो ऑलरेडी पैर कब्र में लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, लेकिन हमारी तो बहुत लंबी जिंदगी है, क्यों मारना चाहते हैं हमको आप अभी से? डॉक्टर अभय आशियाना यहीं रहते हैं? रहते नहीं, जबरदस्ती ठूसे बैठे हैं हमारे घर में। मियाँ घुंघरू, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? अरे जनाब मेरी बात छोड़िए, अपनी सुनाइए। एकदम अचानक से गायब हो गए जनाब आप तो। बस सब किस्मत के खेले हैं। अरे जनाब बड़े दिनों बाद आपके इस नए वाले उपन्यास की चर्चा ना बड़े जोरों पे है। अच्छा अच्छा, आप मार्था की बात कर रहे हैं? यकीनन यकीनन मार्था की बात कर रहे हैं जनाब। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें आप जो कुछ भी लिखते हैं ना वो सच हो रहा है। हाँ, सुन तो मैं भी कुछ ऐसा रहा हूँ। तो जनाब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि इस उपन्यास को आप मुकम्मली जामा कब पहना रहे हैं? बहुत जल्द, बस उसका क्लाइमेक्स लिखना बाकी है।
क्या बात है? जीजा क्या है क्लाइमेक्स में? भाई इसका क्लाइमेक्स बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा चलो, कुछ तो पॉजिटिव है, बताइए क्या पॉजिटिविटी है इसमें? मार्था किशोर और जुगल को चाकू से गोद कर मार डालती है। पॉजिटिव है, चलिए ना भाई, पॉजिटिव है। इंसानों की तरह चाय पीजिए ना यार। अरे यार हम पी रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? बस बेटा, तुझसे मिलने का दिल किया तो मैं चला आया, और तुझे खुशखबरी भी देनी थी। अरे क्या खुशखबरी है? बेटा, तेरी दादी यानी कि मेरी माँ, जो बहुत साल से कोमा में थी, अब वो कोमा से बाहर आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? दादी कोना से बाहर आ गई? भाभी जी, इट्स नॉट कोना, इट्स कोमा। हाँ सही पकड़े हैं। नहीं बेटा, इस बार तुम सही पकड़ी हो। वो क्या है कि मेरी जो माँ है बहुत साल से कोमा में थी, इसलिए कोने में पड़ी हुई थी। अब होश में आई है तो कोमा से और कोने से दोनों से बाहर आ गई है। लेकिन बेटा, एक अड़चन सर पे आन पड़ी है। अरे क्या अड़चन है? बेटा, तुझे याद होगा जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो तेरी दादी हमेशा ये जिद करती थी कि वो खुद तेरे लिए लड़का ढूंढे और खुद अपने हाथों से तेरे हाथ पीले करे। हाँ हमको याद है। उसके बाद बेटा, उसका गुसल खाने में पाँव फिसल गया और वो कोमा में चली गई। हाँ, इस दौरान तुझे कच्चा बनियान मिला और तेरी शादी हमें तेरी जिद के कारण कच्चे बनियान से ही करनी पड़ी। मजबूरन। हाँ, मजबूरन लौंडे। अरे ये सब ठीक है, लेकिन हमको बताइए ना क्या समस्या है? बेटा, समस्या ये है कि जब से तेरी दादी होश में आई है, उसने जिद पकड़ रखी है कि मुझे अंगूरी की शादी करानी है, मुझे अंगूरी की शादी करानी है। दिया तो आप उनको बता काहे नहीं देते कि हमारा शादी तो लड्डू के भैया से हो गया है? ना 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 बेटा, वो इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अगर उसको मालूम पड़ गया कि तेरी शादी हो चुकी है तो कहीं फिर से कोमा में ना चली जाए। काश कि मेरी शादी ना हुई होती। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ना हमको एक ठो बात का डर और लग रहा है। कौन सी बात का, बताइए। वो कहा है ना बरबूती जी, वो हमारी दादी है ना, बहुत ही स्ट्रीट है। भाभी जी, इट्स नॉट स्ट्रीट, इट्स स्ट्रिक्ट। हाँ सही पकड़े हैं। अंगूरी, आ गया कबाब में हड्डी। हमारे लिए कचू नाश्ता वाश्ता लगाओ यार। क्या ओ जनाब, आपके पास कचू काम धंधा नहीं है जो सुबह सुबह चले आए? खैर हम भूल गए, आपके पास तो वैसे ही काम धंधा नहीं है। हमें छोड़िए, भाभी जी क्या कह रही हैं वो सुनिए। क्या कहना चाह रही हो पगली? लड्डू के भैया, और दादी कोमा से बाहर आ गई हैं। अच्छा, बाहर आ गई है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान को शायद यही मंजूर था। आपको खुशी नहीं हुई भाभी जी की दादी कोमा से बाहर आ गई है? तो खुशी का इजहार कैसे करें? नाचे गाएं, मुजरा कर ले। कौन देखेगा मुजरा आपको? अरे हमरा बात तो सुनिए। डैडू आए थे, वो बोल रहे थे कि दादी को पता ही नहीं है कि आप हमको भगा कर ले आए थे। निचड़ आदमी, छी। क्या बका आपने? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि यू मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट, सो यू हैव टू। ठीक है। तो क्या कहा डैडू ने पगली? हाँ, कि दादी हमरा शादी कराना चाहती है। क्या? हमरा पूरा बात तो सुनिए। वो दादी हमरा शादी आप ही के साथ कराना चाहती हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो इस सदमे से दादी माँ टहल लेंगी, मतलब निकल लेंगी, और उनकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे तिवारी जी, आप होंगे और आप। क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। अम्मा कह रही हैं कि लौंडा बहुत शैतान है और उन्हें शरारती लौंडे अच्छे लगते हैं। ऐसा कह रही हैं। दादी जी, सो स्वीट ऑफ यू। लीजिए, लड़का भी आ गया बुजुर्ग, और साथ में उसकी हैवीवेट मॉम भी है। आइए ना प्लीज, प्लीज कम, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए भैया और अम्मा जी आ गए। क्या कह रही हैं आप? हम सारी कैसे हैं समधी जी? हदिया,
दादी पूछ रही है कि आंटी जी डैडू को समधी काहे बोल रही हैं। वो दरअसल बात यह है अम्मा कि लड़के की जो माँ है ना बड़ी आशावादी है, तो उनको ऐसा लगता है कि समधी अगर है नहीं तो समधी हो जाएंगे, तो इसलिए वो समधी जी बोल दिया मुझे। चरण स्पर्श। ये हमारा इकलौता लड़का है, अब टूटा फूटा फटा जैसा भी है सब आपके सामने ही है। ये क्या कह रही है? किस एंगल से हम टूटे फूटे लग रहे हैं? अरे तुम चुप रहो ना, ये सब बात करने का तरीका है। वो देखा नहीं का महल में रह के बोलते हैं कि आइए हमारे गरीब खाने में, समझे? चलिए, अब क्या है कि हम जैसे भी हैं टूटे फूटे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दादी जी कितनी ओल्ड हैं, आई मीन आज हैं कल नहीं है। अगर उन्होंने मुझे पसंद किया तो उसके पीछे एक रीजन है, एक ऑनेस्टी है, एक हैंडसमनेस है मेरी, एक मेरी इंटेलिजेंस है, एक शी हैज अ टेस्ट, क्लासिक टेस्ट है उनका, और शी इज जेन्युइन आल्सो। उस खूसट बुढ़िया ने आपको पसंद कर लिया तो उसकी पसंद जेन्युइन हो गई। बहुत ही घटिया सोच है उस बुढ़िया की, बहुत ही घटिया है वो बुढ़िया। उस बुढ़िया ने को जो है ना हम क्या लगा रखा है बार बार? मेरी माँ को बुढ़िया 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 बोलता जा रहा, मैं सुन रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ, चपड़ 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 किए जा रहा है। अंकल जी, उसने तुझे, अंकल जी, मेरी माँ ने तुझे पसंद नहीं किया, इस बात का राग तू गा रहा है, कवालियां गा रहा है, पर क्यों पसंद नहीं किया? ये कभी सोचा है? क्यों ना पसंद किया है? अच्छे बनियान, तेरे सर में से बिजनौरी तेल की बू आती है, तुझे पता है? मुझे पता है। जब तू रोड पे चलता है ना तो ऐसा लगता है कोई छुट्टा पागल बैल रोड पे चला जा रहा है, जिसको उसकी गाय ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। तुझे पता है? मुझे पता है। तेरी आंखें बकटेटे की तरह बाहर निकली हुई, समझा? और तू जो शर्ट और तू जो कुर्ते पहनते है ना जिस तरह के, उस प्रिंट की मैं रात को लुंगी भी नहीं पहन के सोता। पता नहीं का खा के पैदा किए थे वो बैल को, वो बुढ़िया ने देखते ही सड़ा सा मुंह बना के रिजेक्ट कर दिया हमारे बैल को। अरे अम्मा जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तिवारी जी का है। अरे कोई ड्रेस सेंस नहीं है, कोई लुक सेंस नहीं है, कुछ भी रंग बिरंगे अतरंगे से कपड़े पहनकर आ जाते हैं, सस्ता सा परफ्यूम लगाते हैं, इतनी बुरी गंध आती है ना, पूरा मूड खराब हो जाता है। गोरी बिटिया, तुम तो की पड़ोसन हो ना, तुमको तो सिखाना चाहिए उको, है? अरे अम्मा जी, कितनी बार मैंने तिवारी जी से कहा है, तिवारी जी प्लीज ग्रो अप, प्लीज ग्रो अप, पर उन्हें देखिए चमेली का तेल लगाते हैं। अरे इस जमाने में लड़के जेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बताइए चमेली का तेल कौन लगाता है? इस चमेली का तेल लगाने का आदत ना उनको पंडित रामफल से आया है। अरे आंटी जी, एक दिन मैंने तिवारी जी से कहा, तिवारी जी मूछें हटाइए, जरा अपना लुक चेंज कीजिए। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, मूछें तो मर्दों की निशानी होती है। अब बताइए, जिन मर्दों की मूछें नहीं होती क्या वो मर्द नहीं होते? अब विभू की मूछें नहीं है तो क्या वो मर्द नहीं है? आस्क मी। ई गुण भी बैल में ना पंडित रामफल से ही आया है। पंडित रामफल तो हमेशा कहते हैं कि मूछ जो है वो मर्दों का शान होता है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हाँ? क्या हुआ बहुरिया? थोड़ा धीरे बोलिए अम्मा जी, हमारी दादी हैं। हाँ, तुम्हारी दादी है तो क्या करे? वो तो हमने बिटिया को हमसे छीन रही है। हमरा तो जी में आता है कि उसका गला दबा दें। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं बोलिए, वो हमारी दादी
लिए तो चुप बैठे हैं ना बिटिया। हमने तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमरे भी कुछ ना ही समझ आ रहा है कि क्या करें। आंटी जी डोंट वरी, हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। क्यों रे नल्ले, ऐसा कौन सा घी पिलाया है वो बुढ़िया को जो तुमको पसंद कर ली हो? आंटी जी अगर मैं सीधे बैठी लदी मत ना, अगर मैं हैंडसम हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इट्स नॉट माय फॉल्ट। हैंडसम बड़ा आया। अम्मा पहले पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। तू तो बीच में बोलना ही नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेचारी हमारी बहुरिया हमको पराई लगने लगी है। नहीं नहीं अम्मा जी, आपके लिए हम कभी भी पराए नहीं होंगे। आने जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारी बात सुनिए, हम लोगों ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। कहाँ प्लान बनाया है? बको जल्दी से। अम्मा प्लान ये है कि फेरों से पहले की जितनी भी रस्में होंगी ना, वो रस्मों में भभूति जी शामिल होंगे और लोगों को ये लगेगा कि अंगूरी की शादी भभूति जी के साथ होने जा रही है। और फिर जो भी रस्में रिवाज होंगी मैं उसमें खूब खुश रहूंगा, खूब खुश रहूंगा। दिया तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिमें कोइन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। भाई देखिए, अब अम्मा जी कह रही हैं कि अब दूल्हा दुल्हन जो है वो एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। आइए हम एक दूसरे को मिठाई खिला के अपने इश्क का आगाज करें। क्या बोले? अभी जी वो मिठाई खिलाएंगे आप मुझे और मैं आपको, ये रस्म है ऐसा। ठीक पा। उठो उठो, सबसे बड़ा शैतान तो यही अरे उठो। डैडू एक मिनट, यहाँ आइए। डैडू ये क्या शगुफा लेके बैठ गई है? सारी रस्में आज ही कर लेंगे, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ के रखिए। देखो कच्चे बनियान, ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अम्मा जी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, समझे समझे? और अगर अम्मा नाराज हो गई ना और फिर से कोमा में चली गई तो याद रखना, मैं अंगूरी को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा बेटा। मान गए मान गए मान गए मान गए। चलिए अभी शैतान बनेंगे, मान गए।
दूल्हे मियां जरा ठीक से बैठो, जैसे घोड़ी पे बैठते हैं। आप तो लगता है मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बैठे हो। अरे क्या करते हैं? अरे यार ये क्या बदतमीजी है? अरे शैतान है, शैतान कुछ भी कर सकता है, समझे? दिखाता हूं मैं आपको शैतान। अरे अरे क्या कर रहे? चल तुम्हारी मर गया। हदिया, अब बेचारे हम रिलेटिव के भैया को का करना पड़ रहा है। अंकल जी, क्या आप हमारी शादी में नहीं नाचेंगे? हमारी खुशी में शरीक नहीं होंगे आप? बजाओ। हिट द म्यूजिक। झुके सुदान से अभी कह रही है फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, फेरे शुरू करो ना, अभी बहुत टाइम हो गया है। ऐसा चाचा, मुहूर्त बस अभी बार हो, थोड़ी देर रुक जाओ। देखिए हम लोग ज्यादा रुक नहीं सकते। हाँ हाँ, तबीयत खराब हो रही है। हाँ, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी कीजिए ना। ऐसा है चाचा, फेरा ना मुहूर्त पे ही कराए जाएंगे। अगर फेरा मुहूर्त पे ना कराई गई ना तो अशुभ है जाए वो। अरे पंडित जी, घुइया शुभ और अशुभ होते हुए अब हमने अपनी प्रेग्नेंट बीवी से बिना मुहूर्त देखे ब्याह कर लो, तो सब बढ़िया। तो तभी तो तुम्हारा 10वां बच्चों ना हो रो। सारी ब्याह हो रहे हुए जहाँ तक कुतर पाँच न करनी तो ठूसा ही ठूसा मारे मुंह में। सब टिल्लू देख, बहुत मजाक हो गया बेटा, तुझे तेरे खानदान की कसम है। ये धोती दे दे बेटा, धोती दे दे, धोती दे दे। सेठ जी, मैं किसी कसम वसम को ना मानूं। अब तो ये धोती तभी मिलेगी जब हमें हमारी तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ अच्छा, हम भी देखते हैं बेटा तू कैसे नहीं देता धोती। अब कहाँ जाएगा बेटा, चारों तरफ से घिर चुका है तू। दे 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 धोती दे 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 बेटा, दे दे। Oh God, you're looking so hot. This pink and white suits you, man. Looking. Yeah. Thank you. It's not funny. मेरा पति मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। तिवारी जी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अनीता जी सुनिए, कहीं से तो लेकर आइए लट्टू के भैया को, नहीं तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, मैं खुद ही उनको लेकर आती हूँ। चाहिए। मैं बताता हूँ, दूल्हा दुल्हन जो है फेरों के लिए उतावले हो रहे हैं। वही पूछ रहे हैं अनीता से कि कब होंगे फेरे, कब होंगे फेरे, उतावले हो रहे हैं। क्या हुआ? तिवारी जी, क्या हरकत है ये? वहां फेरे शुरू होने वाले हैं और आप यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे बंदरों की तरह उछल रहे हैं आप। अरे हम क्या करें भाभी जी, हम तो कब से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टिल्लू कम वक्त आने नहीं दे रहा है। देखिए ना, हमारी धोती चुरा ली भाभी, देखिए इसके हाथ में, देखिए।
टिल्लू ये क्या मजाक है? हाँ, ये क्या मजाक है? और ये भी कोई वक्त है मजाक करने का? भाभी जी मैं मजाक ना कर रही है। इस कंजूस सेठ ने मेरी तनख्वाह ना दी अभी तक। अरे बाबा टिल्लू, तनख्वाह मांगने का ये कौन सा वक्त है और ये कौन सा तरीका है? कोई और तरीका नहीं है तनख्वाह मांगने का? अरे भाभी जी सारे तरीके आजमा लिए, यहाँ तक कि ताबीज गंडे भी करवा लिए, लेकिन इनके हलक से मेरी तनख्वाह निकलने का नाम ही ना ले रही है। टिल्लू, टिल्लू देखो, इस वक्त समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह तुम्हारी तनख्वाह दिला के रहूंगी। कुछ खाना है? कुछ पीना है? अम्मा तुम भी ना, मतलब कोमा से बाहर आने के बाद भी अरे 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 अरे, आप लोग मेरे लिए रुक नहीं रहे? मेरे बगैर ही आप फेरे कर लेंगे? नहीं, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। ओहो, क्या हुआ अम्मा जी को? अरे उठिए उठिए, क्या हुआ? अम्मा अम्मा ये अम्मा क्या होगा? अम्मा अम्मा कोमा नहीं अम्मा, अम्मा होश में आओ। हो रहे हैं फेरे, हो रहे हैं। हाँ, अंगूरी के फेरे हो रहे हैं। आइए आइए आइए, फेरे लीजिए ना, चलिए चलिए जल्दी जल्दी फेरे कीजिए। लो जी, शादी संपन्न हो गई। हाँ हाँ हाँ, भाई अम्मा कह रही हैं कि वो अपनी पोती को और दामाद को आशीर्वाद देना चाहती हैं। आओ आओ अम्मा, आओ 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 आओ, आओ। हाँ, छूलो छूलो छूलो। प्रणाम कर रहे हैं दादी। डैडू प्रणाम। प्रणाम कर। अरे तुम्हारी